नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों, इस नए साल में आपकी हर मुराद पूरी हो और भगवान आपका दामन ढेर सारी खुशियों से भर दे। इन दुआओं के साथ आप सभी को दोस्तों नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, आज है 1 जनवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 1 जनवरी की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2021 की मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। और इस पीडीएफ में दोस्तों आपको 3,500 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि एमपी से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। और जो 350 क्वेश्चन रहेंगे वो प्रीवियस ईयर जो अभी तक हम लास्ट में करते हैं क्वेश्चन, तो वो उसकी पूरी डिटेल में मिलेंगे। दोस्तों इसका प्राइस है मात्र 199 रुपए। और देखिए दोस्तों, कल मैंने बहुत से स्टूडेंट से सुना था, उन्होंने 200 रुपए की पीडीएफ ली थी मध्य प्रदेश करंट अफेयर की। दोस्तों उसमें मात्र 350 क्वेश्चन थे और उसमें भी उन्होंने क्या किया था, मिक्स कर दिए थे, नेशनल करंट अफेयर और एमपी करंट अफेयर मिक्स दे दिए थे। तो आई होप कि आप फ्रॉड से बचो, ठीक है। और इसमें देखिए दोस्तों आपको 12 पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। अलग अलग मंथ की पीडीएफ मिलेंगी और एक पीडीएफ में दोस्तों कम से कम आपको 150 से 200 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। और दोस्तों मैंने आपके लिए यहाँ पर कोई ऑफ नहीं रखा है, क्योंकि देखिए लोग क्या करते हैं, 500 रुपए उसका प्राइस रखते हैं, 50% ऑफ 249 रुपए। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर ओनली 199 रुपीज़ पे करना है और आपको 12 पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। आपको दोस्तों यही स्लाइड की पीडीएफ मिलेंगी, हम जो कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं वही स्लाइड मिलेगी। दोस्तों सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, किस महाविद्यालय ने नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल यानी नेक में सर्वोच्च ग्रेड A+ अर्जित किया है दोस्तों? तो ये किया है माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन ने। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन। माधव विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1892 में हुई थी, ठीक है। तो इसको मिला है दोस्तों नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल यानी नेक में सर्वोच्च ग्रेड A+ अर्जित किया है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर, ठीक है, यहाँ पर चिकित्सा है दोस्तों, ये हमारे मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज है। इसकी स्थापना दोस्तों 1946 में हुई थी और ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ग्वालियर में है। बात करें महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, ये कहाँ पर है दोस्तों? इंदौर में है। और बात करें दोस्तों नेक की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल, ठीक है। ये दोस्तों एक संस्थान है जो भारत के उच्च शिक्षा अन्य शिक्षा संस्थानों का आकलन मान्यता का कार्य करती है और इसकी स्थापना दोस्तों सन 1994 में की गई थी। और इसके अभी डायरेक्टर कौन है दोस्तों? तो ये है प्रोफेसर SC शर्मा। दोस्तों 2019 का जो GSET ऑफिशियल पेपर हुआ था फर्स्ट, तो इसमें क्वेश्चन भी पूछा गया था नेक्स्ट से, भारत में राष्ट्रीय मूल्यांकन और मान्यता परिषद का उद्देश्य क्या है? तो क्या है दोस्तों? गुणवत्ता आश्वासन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, गुणवत्ता आश्वासन। सुनिए दोस्तों, हमारा हाल ही में सेना की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब की स्थापना कहाँ की गई है दोस्तों? तो ये की गई है महू, इंदौर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, महू में। ये महू का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर कर दिया गया है और ये महू में है दोस्तों। और पीतमपुर धार डिस्ट्रिक्ट में है, मंडीदीप रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, खजुराहो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। भोपाल का पहला नीम पार्क किस संग्रहालय में बनाया जाएगा दोस्तों? तो ये बनाया जाएगा मानव संग्रहालय में, ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में बनाया जाएगा दोस्तों भोपाल का पहला नीम पार्क। और देखिए दोस्तों, बात करें यहाँ पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की, तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1979 में हुई थी, ठीक है। जनजाति संग्रहालय कहाँ पर है दोस्तों? तो ये भी भोपाल में है। और ये क्वेश्चन MPPSC 2020 में पूछा गया था कि जनजाति संग्रहालय हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों किस जिले में स्थित है? हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। दोस्तों आदिवासी कला संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये खजुराहो में स्थित है, ठीक है। आदिवासी कला संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये खजुराहो में स्थित है और खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और केंद्रीय संग्रहालय कहाँ पर है दोस्तों? तो ये गुजरी महल ग्वालियर में है, ठीक है। कौन सा? केंद्रीय संग्रहालय। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो ये किया गया है गोविंदा को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है? तो वो है गोविंदा, ठीक है। अब बात करें हम खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की, तो दोस्तों इसका आयोजन कब से कब तक किया गया? तो इसका आयोजन 2 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक किया। दोस्तों इसकी थीम क्या थी? देशभक्त थी, ठीक है। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की थीम क्या थी? देशभक्ति। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ये कौन सा संस्करण था? तो ये 7वां संस्करण था। इसकी शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों? 2015 से हुई थी। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर खजुराहो की, तो खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश की किस डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और खजुराहो के जो मंदिर है उनको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया दोस्तों? तो ये 1980
1986 में शामिल किया गया था। ठीक है, खजुराहो के मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? 1986 में। हमारे मध्य प्रदेश के 3 स्थान ऐसे हैं जिनको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। कौन कौन से? पहला तो खजुराहो है, दूसरा है सांची। सांची किस डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों? सांची स्तूप है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। और इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? तो 1989 में शामिल किया गया था। ठीक है, सांची को, और सांची रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद 2003 में दोस्तों भीमबेटका, जो कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट में ही है, तो इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, तो भीमबेटका को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? 2003 में। और देखिए दोस्तों, जो ओरछा और ग्वालियर है, इन दोनों को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया गया है। ठीक है, ये यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं है, इनको वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया गया है यूनेस्को द्वारा। इसको लेकर दोस्तों बहुत से लोग कंफ्यूज भी है कि यार हमारे मध्य प्रदेश में 5 ऐसे स्थान है जिनको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। 5 स्थान नहीं है, 3 ही स्थान है। जो ओरछा और ग्वालियर है उनको वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए, और गोविंदा हमारे मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर भी है ना, और ये एक एक्टर है। और मध्य प्रदेश की जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों? मेघा परमार है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, मेघा परमार जो है पर्वतारोही है दोस्तों, मेघा परमार, और ये हमारे मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट से है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये है मेघा परमार। मध्य प्रदेश चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों? पद्मश्री प्रहलाद जी है। पद्मश्री प्रहलाद जी जो है मध्य प्रदेश आयोग के ब्रांड एम्बेसडर है, और ये लोक गायक है दोस्तों, और इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से है। और हमारे मध्य प्रदेश की दोस्तों संस्कृति विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो भूरीबाई है। ठीक है, भूरीबाई को हाल ही में पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। और दोस्तों खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन कहां पर है? ये है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। और रायसेन डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन कहां पर है? ये है रायसेन डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश के अनाथालयों में किस वर्ष के बाद जन्मी सभी बच्चियों को अब लाडली लक्ष्मी योजना में शामिल किया जाएगा? तो ये 2006 के बाद। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2006। और देखिए, अभी लाडली लक्ष्मी योजना का जो नाम है वो लाडली लक्ष्मी 2.0 कर दिया गया है। ठीक है, और लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों? 2007 से हुई थी। और दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था? 1 जनवरी 2006 के बाद जन्मी प्रदेश की लड़कियों की शिक्षा एवं सर्वांगीण विकास हेतु सहायता करना है। हाल ही में प्रोफेसर अविनाश तिवारी को किस यूनिवर्सिटी का कुलपति नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये जिवाजी यूनिवर्सिटी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जिवाजी विश्वविद्यालय कहां पर है दोस्तों? ये तो ये ग्वालियर में है। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर जिवाजी यूनिवर्सिटी की, देखिए ये ग्वालियर में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1964 में हुई थी। ठीक है, जिवाजी यूनिवर्सिटी की स्थापना 1964 में हुई थी। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो उस टाइम के हमारे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों ये एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो इसके जो कुलाधिपति होंगे यानी चांसलर होंगे वो कौन होंगे? श्री मंगूभाई पटेल, हमारे मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल है इसके चांसलर होते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो ये था डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। ये कहां पर है? ये सागर में है। ठीक है, पहले इसका नाम सागर यूनिवर्सिटी था, बाद में 1983 में इसका नाम बदलकर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कर दिया गया। और 2008 में दोस्तों जो हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? 2008 में। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, और इसकी कुलपति कौन है दोस्तों? प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता है। और इसके चांसलर कौन है? बलवंत शांतिलाल जानी है। ठीक है दोस्तों, बात करें हम यहाँ पर देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय की, तो ये कहां पर है? ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। और इसकी स्थापना 1964 को हुई थी। ठीक है, और इसके कुलपति प्रोफेसर रेणु जैन है। और इसके जो कुलाधिपति है यानी चांसलर है वो कौन है? तो वो हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल है। बात करें दोस्तों यहाँ पर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की, तो ये कहां पर है? जबलपुर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। और इसके अभी कुलपति कपिल देव मिश्रा है। और इसके राज्यपाल भी कौन है? तो हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल है। तो देखिए दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में जितनी भी जो स्टेट यूनिवर्सिटी है ना गवर्नमेंट, तो उसके जो चांसलर होते हैं यानी कुलाधिपति होते हैं वो हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल होते हैं। दोस्तों हमारा किस जिले के व्यंग्यकार वीजी श्रीवास्तव को डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी व्यंग्य सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किस जिले के दोस्तों? हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। हाल ही में मध्य प्रदेश के पहले ड्रोन मेला का आयोजन किस जिले में किया गया है दोस्तों? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों ये हमारे मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन मेला है। ठीक है, याद रखिएगा। कब आयोजित किया गया? तो ये 11 दिसंबर को आयोजित किया गया है। और देखिए दोस्तों ग्वालियर में ही व्यापारिक मेले का भी आयोजन किया जाता है। ठीक है,
तो याद रखिएगा, व्यापारिक मेले का आयोजन भी कहां पर किया जाता है, ग्वालियर में। और अभी हाल ही में ड्रोन मेले का आयोजन भी कहां पर किया गया है, तो ग्वालियर में। रामलीला मेला का आयोजन भी कहां पर किया जाता है, तो ग्वालियर में। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों हमारा, किस जिले की आर्किटेक्ट प्रोफेसर डॉक्टर शीतल शर्मा को हाल ही में बेंगलुरु में, बेंगलुरु कहां पर है दोस्तों, तो ये कर्नाटक की कैपिटल है, तो बेंगलुरु में भारत रत्न इंदिरा गांधी स्वर्ण पदक पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट की है दोस्तों, भोपाल की है। ठीक है, और यह है दोस्तों आर्किटेक्ट प्रोफेसर डॉक्टर शीतल शर्मा। तो इनको अभी बेंगलोर में भारत रत्न इंदिरा गांधी स्वर्ण पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस शहर की सैफाली भरत की पेंटिंग को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है दोस्तों। तो ये किस शहर की है, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों ये है सैफाली भरत, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से। इनकी पेंटिंग को अभी हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो देखिए दोस्तों, सैफाली की पेंटिंग को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हेतु पेंटिंग इवेंट प्रतिस्पर्धा का आयोजन संपूर्ण विश्व में हुआ था, जिसमें झाबुआ जिले से हर आयु वर्ग के बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लेकर एक से बढ़कर एक सुंदर पेंटिंग बनाई थी और ऑनलाइन भेजा गया था इसको। यह प्रतियोगिता कोविड काल के चलते ऑनलाइन ही आयोजित हुई थी, जिसमें संपूर्ण विश्व के कुल 1149 फोटो अपलोड किए गए थे, जिनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इसमें दोस्तों झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से श्रीमती सैफाली भरत महेश्वरी ने भी इस ऑनलाइन पेंटिंग इवेंट में हिस्सा लेकर झाबुआ का नाम रोशन किया है और उनकी पेंटिंग को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। उन्होंने जिले की आदिवासी संस्कृति को उकेरा था। सैफाली को गोल्ड मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है दोस्तों। जिला स्तर पर यह प्रतियोगिता श्रीमती अर्चना राठौर के निर्देशन में आयोजित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में अटल कवि सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो ये अशोक चक्रधर को सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अशोक चक्रधर। तो देखिए दोस्तों, हमारे देश के केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस के अवसर पर नगर निगम ग्वालियर के द्वारा आयोजित हमारे अटल प्यारे अटल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किए। इस अवसर पर देश के सुविख्यात कवि एवं अशोक चक्रधर को कवि अटल सम्मान से विशोभित किया गया है दोस्तों। और भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस के अवसर पर नगर निगम ग्वालियर के द्वारा अटल सभागार जी जीवाजी विश्वविद्यालय परिषद में हमारे अटल प्यारे अटल कार्यक्रम के अंतर्गत अखिल भारतीय कवि सम्मेलन एवं कवि अटल सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। और 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस। तो दोस्तों सुशासन दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर दोस्तों 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दोस्तों भारत के नागरिकों के मध्य सरकार की जवाबदेही के प्रति जागरूकता पैदा करना है। तो सुशासन दिवस मनाना हमारे देश में कब से स्टार्ट हुआ था, 2014 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हमारे मध्य प्रदेश की पवित्र नगरी ग्वालियर में 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 3 बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। 1996 में उनका पहला कार्यकाल केवल 13 दिनों के लिए था दोस्तों। और उन्होंने मार्च 1998 से अप्रैल 1999 तक 13 महीने की अवधि के लिए अपना दूसरा कार्यकाल, उसके बाद 1999 से 2004 तक पूर्ण कार्यकाल दिया है। और संसद में दोस्तों उनका पहला प्रवेश 1962 में राज्यसभा के माध्यम से हुआ था। वह 7 बार लोकसभा के लिए चुने गए थे दोस्तों। देखिए दोस्तों, इनको 1994 में दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। और 1994 में ही सर्वश्रेष्ठ सांसद के रूप में पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। और दोस्तों इनको 2015 में भारत के सर्वोच्च सम्मान कौन सा, भारत रत्न से भी सम्मानित किया था। कब दोस्तों, 2015 में। अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि कहाँ पर है, तो ये न्यू दिल्ली में है, हमारे देश की राजधानी में है। इसका नाम क्या है दोस्तों, सदैव अटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क किस जिले में बनेगा दोस्तों। तो ये बनेगा हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उज्जैन। तो देखिए दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल पार्क कहां पर बनेगा, उज्जैन में। और यह है उज्जैन डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन। और ये हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी है। हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी कौन सी है दोस्तों, तो जबलपुर है। मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है, भोपाल है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सी है दोस्तों, सिंगरौली है। मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी कौन सी है, तो ये इंदौर है। कि दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइस पार्क योजना के तहत मध्य प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है। और देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार मेडिकल डिवाइस पार्क को गौतम बुद्ध नगर में स्थापित किया जाएगा।
ठीक है। और हमारी मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो ये उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। हमारे देश में चिकित्सीय उपकरण उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार के उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय के द्वारा प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइस पार्क योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में 4 पार्कों के निर्माण को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इस योजना के तहत दोस्तों 400 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना की कार्यावधि 2020-21 से 2024-25 तक निर्धारित की गई है। दोस्तों जल्द ही उज्जैन देश के उन 4 स्थानों में शामिल हो जाएगा जहां मेडिकल डिवाइस पार्क बनेंगे। उज्जैन के विक्रमपुरी में नई औद्योगिक नगरी विकसित हो रही है। इस औद्योगिक क्षेत्र में अब मेडिकल डिवाइस पार्क बनेगा। इसको मंजूरी मिल गई है और सस्ती जमीन मिलने के कारण इस जगह को चुना गया है। नए साल में इसका काम शुरू हो जाएगा, जिसके बाद वेंटिलेटर, एक्सरे मशीन, सिटी स्कैन, एमआरआई मशीन, पेसमेकर जैसी मेडिकल डिवाइस उज्जैन में ही बनेगी और यहीं से अन्य जगहों पर सप्लाई की जाएगी। उज्जैन के साथ ही हमारे मध्य प्रदेश के लिए यह खास बात है, क्योंकि देश में केवल 4 जगहों पर मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहे हैं, इनमें से एक उज्जैन भी है। दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों, तो ये थे पंडित रविशंकर शुक्ल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और हमारे मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी दोस्तों, तो ये थी उमा भारती। और अभी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, ठीक है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इंदौर एवं भोपाल में पुलिस कमिश्नर सिस्टम कब से लागू कर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। 21 नवंबर 2021 से, 1 दिसंबर 2021 से, या 5 दिसंबर 2021 से, या 9 दिसंबर 2021 से। दोस्तों इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और देखिए आज आपके लिए दिसंबर का मंथली करंट अफेयर का वीडियो आएगा, तो वो भी सब लोग देखिएगा। देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें 15 क्वेश्चन जो रहते हैं मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 क्वेश्चन मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं दोस्तों। इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। और देखिए दोस्तों, अभी तक हमने 126 क्विज दे चुके हैं। तो देखिए जिसने भी अभी तक एक भी क्विज नहीं दिया है वो सारे 126 क्विज दे सकता है, और इसके पहले भी बहुत से क्विज किए हैं तो वो भी दे सकता है, ठीक है दोस्तों। और कल जो क्विज हुआ था 126वां, इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो शुभम की आई है, सेकंड रैंक प्रिया की आई है, और जो थर्ड रैंक है वो SK यादव की आई है। तो दोस्तों आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी दोस्तों। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले साल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।